अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ फ़ारूक अमीर और आज मैं अपना नया चैनल शुरू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया के बारे में, जो इंडिया पिछली 2 सीरीज़ से कर रहा है वो सारे देख रहे हैं। अब क्या रीज़न है कि इंडिया हार रहा है? मतलब वर्ल्ड चैंपियन है, उसके बाद उसकी ये परफ़ॉर्मेंस है। तो मुझे तो लगता है कि उनका कैप्टन चेंज करना जो है ना, वो उनके लिए भारी पड़ गया है, पहली चीज़। अच्छी खासी उनकी टीम स्काई के अंडर जो थी वो खेल रही थी। अचानक आपने अपने सारे प्लेयर्स को कह दिया कि नहीं जी अब आपने इसको कैप्टन कहना है। वो जो है अय्यर साहब जो हैं, वो चिन्नास्वामी, मुत्तुस्वामी, रामगोपाल, श्रेयस अय्यर जो हैं, वो मुझे नहीं लगता वो इतना बड़ा प्लेयर भी है जिसको आप इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। इंडिया की कैप्टनसी इंडिया एक टीम है, तो अच्छा परफ़ॉर्म करती आई है थ्रू आउट द टूर्नामेंट्स तो अचानक से इसको इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी दे देना मुझे नहीं लगता उसके लिए बेहतर था। अगर मुझसे आप पूछे ना, तो जो इंडिया की बैटिंग लाइनअप है ना, इसके अंदर आपको लेके आना चाहिए शुभमन गिल को। शुभमन गिल आएगा क्योंकि आप पहले बैट्समैन देखें, दूसरा देखें, तीसरा देखें, चौथा, 5वाँ, छठा वो 1 से लेके 11 तक एक ही पैटर्न पे सारे बैटिंग कर रहे हैं। आँखें बंद हैं और घुमाई जा रहे हैं बस। आँखें बंद करके घुमाई जा रहे हैं। क्या है, वजह क्या थी? क्योंकि वो खेल के आए हैं आईपीएल और आईपीएल पे क्या हो रहा था, पौने 300 स्कोर हो रहा है। अब वो उनके ज़हन में वो वाली बैटिंग चल रही है, उनको लगता है कि हम किसी भी बैट्समैन को मार लेंगे। इंडिया से बाहर निकलोगे तो आपको आइडिया होगा ना कि भाई क्या चल रहा है। अब ये सारे प्लेयर जितने भी हैं, मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी इस हार के बाद वो कभी भी आपको कमबैक करके देंगे। हाँ, मुझे जो आपका नया लड़का है ना, ये सूर्यवंशी वो मुझे पसंद आया। वो अभी से नहीं, वो पिछले साल से पसंद है मुझे क्योंकि परफ़ॉर्मेंस कर रहा था, लेकिन आपने उसको गलत जगह पे उसको डेब्यू करवाया। जहाँ तक मेरा आइडिया है ना, कोई होम सीरीज़ आती है ना, उसके अंदर आप उसको डेब्यू करवाते। होम सीरीज़ में उसे पता होता है मैं इधर से छक्का भी मार सकता हूँ, इधर से चौका भी मार सकता हूँ। आपने इतनी बड़ी सीरीज़ में इंग्लैंड के खिलाफ जाके इंग्लैंड के अंदर आपने उसको उसका डेब्यू करवा दिया है। मुझे नहीं लगता कि उसे समझ भी आ रही है कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसको बस यही है कि बस मेरी कनेक्ट हो जानी है और कनेक्ट भी ऐसी होनी है कि मैं 7-8 रोज़ पीछे जाके फेंकूँगा। ऐसी क्रिकेट नहीं होती है, उसको समझना पड़ेगा। उसको मुझे लगता है कि वो अच्छा प्लेयर है एज़ कम्पेयर टू ये जो शर्मा साहब हैं अपने, जिसको अमर भाई कहते हैं कि ये भाई स्लॉगर है। वो उसकी तो सबको समझ नहीं आ रही है कि वो मारता क्या है। वो ऐसे मारता है, उसकी पूरी गेम ही ऐसे है। उसके पास ये बहुत कम है, वो सब ये मारता है। तो जबकि ये जो है सूर्यवंशी इसके पास हर तरह के स्ट्रोक्स हैं, वो पुल भी अच्छा खेलता है, स्ट्रेट भी मारता है, कवर पे भी मारता है, वो सारी गेंदें इसके पास हैं। लेकिन इसको छोटा है ना, अभी इसको समझाना पड़ेगा कि भई ये जो आप कहते हो ना 200-250 का आपने स्ट्राइक रेट ले जाना है, ये पॉसिबल नहीं होता इतना और वो भी इंग्लैंड में जाके। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के पिचेज़ पे आपको इतनी आराम से साउथ अफ्रीका हो गया, ये आपको मारने नहीं देंगे। उनके पास भी भई इतने 90 प्लस के बॉलर हैं और आप मार नहीं सकते उनको। वन डाउन पे आपका आता है ईशान किशन, वो तो वैसे ही मुझे कभी भी पसंद ही नहीं आया। कभी चल गया सो चल गया वाली बात है। 1-2 इनिंग्स पे आप कभी भी किसी को जज नहीं कर सकते हो। तिलक मुझे पसंद है। ऐसे को मैं तिलक अच्छा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है, वो खेलता भी अच्छा है, लेकिन इस सीरीज़ के अंदर वो जो ऊपर वाले कर रहे हैं ना, ये भी वही कर रहा है। ये उनको फ़ॉलो कर रहा है। हालाँकि ये बाकियों से सबसे सीनियर और अच्छा प्लेयर है। अय्यर ठीक है, 2-3 मैचों में, 4 मैचों में खेल के अच्छा करता है। एक तो वो अय्यर साहब की बॉडी भी ऐसे रहती है ऐसे, वो चलता भी ऐसे ही है। वो ना मुझे लगता है वो शिखर धवन का ना कहीं शागिर्द-शुगिर्द है या पता नहीं उसके बैग में डिस्क डली हुई है, वो ऐसे ही रहता है। तो भाई ज़रूर किस चीज़ का है, क्रिकेटर हो तुम लोग, परफ़ॉर्मेंस दो। ऐसे साथ ही ऐसे चलने शुरू हो जाते हैं। किसी भी इंडियन प्लेयर्स को देखो 2 मैचों में चलेंगे ना, साथ ही ऐसे हो जाएँगे। तो भाई मेरे डिस्क ना डलवाओ, ना गर्दन में सरिया डलवाओ, डाउन टू अर्थ रहो, तभी परफ़ॉर्मेंस होती है, ऐसे नहीं हो सकती हैं। फिर नीचे आप देखें आ जाते हैं जी अक्षर पटेल साहब, 4 आउट होते हैं तो अक्षर साहब आ जाते हैं। आप देखें ना ये तो बैटिंग लाइनअप है इनकी, अक्षर साहब भी क्या है, उनको अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहो ना होम्योपैथिक प्लेयर है वो। यानी कि जिसका अगर फ़ायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं है। बैटिंग में है ना आपको फ़ायदा देगा ना आपको नुकसान देगा। अपोज़िशन के लिए भी वो यही है कि ना आपको फ़ायदा दे रहा है ना आपको नुकसान दे रहा है। तो ये जो होम्योपैथिक प्लेयर्स होते हैं ना इनसे तो दूर ही रहना चाहिए। कोई बेनिफिट नहीं है इनका। उसके बाद आपकी बॉलिंग लाइनअप है, मुझे नहीं लगता बॉलिंग लाइन में भी इतनी स्ट्रेंथ है। हालाँकि अर्शदीप सिंह बड़े अच्छे बॉलिंग कर रहा था, बड़े काफ़ी टाइम से उसने मैंने देखा है उसको बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म करता आया है। इंग्लैंड की कंडीशंस में तो उसे और अच्छा परफ़ॉर्म करना चाहिए था, लेकिन 40-40 तो उसको भी पड़ रहा है।
राणा साहब हैं, राणा साहब को भी उठा-उठा के मार रहे हैं। हाँ, अलबत्ता प्रिंस जो है, प्रिंस ने अच्छी बॉलिंग की है। भई मुझे उसकी बॉल वो वेरिएशन थी उसकी बॉलिंग में ना, वो उसका नज़र आता है कि वो भई वो उसमें कुछ है, करंट है उसके अंदर। तो मुझे लगता है सिवाय प्रिंस के हाँ, अर्शदीप सिंह के मैं खिलाफ जा नहीं सकता क्योंकि वो अच्छा बॉलर है। वो ठीक है, सीरीज़ में नहीं चला वो अलग बात है। हाँ, विकेटें तो ली हैं उसने लेकिन वो वाली विकेटें ली हैं जिसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, टीम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर टीम को फ़ायदा हो तो भई फिर तो मज़े ही मज़े हैं। अब ये है कि इंडिया को पहले तो अब हम देखें ना, हम लोग कहते हैं जी, वो देखें जी इंडिया 3-300 की वो पिचेज़ बना रहा है, हम लोगों की भी बनानी चाहिए। हमारे भी प्लेयर्स कहते थे कि जी हर प्लेयर को वो वाली हर टीम को वो वाली पिचेज़ बनानी चाहिए जिसमें उनको बेनिफिट हो। ठीक है, होनी चाहिए। लेकिन जो इंडिया अपनी पिचेज़ पे खेल के बाहर गया, अब आपने देख लिया ना कि क्या हुआ उसके साथ। अगर 5 मैच की सीरीज़ है ना तो मेरे लिहाज से 3 आप अपनी कंडीशंस के हिसाब से बनाएँ जो आपको सूट करती हैं ताकि आप सीरीज़ जीत सकें। और 2 आप वो बनाएँ जिसमें आपने मतलब अगर अगर आपकी अगली सीरीज़ इंग्लैंड में है तो आपको वो सेमी कंडीशंस बनानी है। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में है तो आपको फिर बाउंसी पिच बनानी पड़ेगी। तो आपको ना क्या बोलते हैं कि अपने आप को ना तैयार भी रखना है। ये नहीं कि घर में खेलना है और घर में जीतना है। कभी बॉलर के लिए भी पिच बनाए ना। बॉलर बेचारे पिसते रहते हैं, उनकी एवरेज किधर से उठ के किधर चली गई हुई है। वो इतने अच्छे-अच्छे बॉलर्स हैं, लेकिन क्या है टी20 की वजह से ज़लील हो रहे हैं। अब हारिस रऊफ हमारा देख लेना, हारिस रऊफ इतना अच्छा बॉलर है वनडे का, लेकिन टी20 अगर हारिस रऊफ पे मैं फिर कभी बात करूँगा, जो लोग समझते हैं ना वो हारिस रऊफ की बॉलिंग उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा जब, तो आप लोग भी उम्मीद है कि समझेंगे कि हारिस रऊफ बॉल क्या करता है और उसको रिज़ल्ट क्या मिलता है। तो लेकिन ये है कि फिलहाल जो इंडिया की बात है ना, देखिए धोनी होता ना और बात थी। धोनी ने टीम खड़ी की, वो दे दिया आपने कोहली को। कोहली के होते हुए आप कभी भी इंडिया को पीछे नहीं फेंक सकते। जब कोहली खेल रहा है तो भाई मेरे कोहली हुआ, कोहली के साथ आपका ये था रोहित शर्मा था। रोहित शर्मा और कोहली थोड़ी बलाएँ हैं, 2 बढ़िया हैं। आपने 2024 के वर्ल्ड कप के बाद ज़बरदस्ती उनसे रिटायरमेंट ले ली कि नहीं जी भई आपने नहीं खेलना। मुझे लगता है अभी 1-2 वर्ल्ड कप वो खेल सकते थे टी20 के ख़ास करके। उसके बाद आपने स्काई को दी, स्काई को भी एक वर्ल्ड कप के बाद कहा भाई बहुत हो गया आप भी निकलो। तो इस तरह तो टीमें फिर सवाल पहले इस तरह नहीं था होता। धोनी ने कितने साल कैप्टनसी की है? कितने साल कैप्टनसी की है? 2007 से मेरे ख्याल कैप्टन बना था वो और जब तक रिटायर नहीं हुआ वो कैप्टन नहीं था। 2019 तक आई थिंक वो कैप्टन था। तो पहले तो अभी कभी नहीं आपने किया कि भई कैप्टन चेंज करते जाओ, कैप्टन चेंज करते जाओ। अब क्यों कैप्टन चेंज कर रहे हो? अब क्या इतनी हो गई है कि भई एक-एक वर्ल्ड कप दे के सारों को बाहर कर रहे हो। ऐसे नहीं होना चाहिए। मतलब अगर रोहित शर्मा कैप्टन था तो रोहित शर्मा को रहने देते। क्यों उसको क्यों हटाया आपने? इतना अच्छा खासा वो आपका कैप्टन था। उसके बाद चलो ठीक है, कोहली से उस तरह का रिज़ल्ट नहीं आया, हो जाता है। तेंदुलकर से भी कोई इतने अच्छे खासे रिज़ल्ट नहीं आए थे, तो हो जाता है। लेकिन स्काई से किसी सूरत में आपको अगर स्काई को दे दिया था, आपने उससे कैप्टेंसी लेनी नहीं चाहिए थी। ठीक है, फ़ॉर्म नहीं अच्छी थी, कोई बात नहीं, फिर हो जाती है, अच्छी-बुरी फ़ॉर्म हो जाती है। लेकिन जहाँ तक मेरा ख़्याल है, ये कैप्टेंसी आपकी होम पिचेज़ इन चीज़ों ने मिल कर ना आपका बेड़ा गर्क किया। तो मैं कहूँगा कि ज़रा इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दी जाए कि सिर्फ़ डस्टी पिचें बना के स्पिन हो रही है, उस पे टेस्ट मैच करा दो और सड़क पे विकेटें लगा के आप कह रहे हो टी20 करा दो। तो भाई फिर घर में ही जीतोगे, बाहर निकल के नहीं आप जीत सकते। थैंक यू।